दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 के और पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर करेंगे लोग। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र यूएन का विकास देखेंगे लोग, और संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार और भारत के संदर्भ में देखेंगे, और शीत युद्ध के बाद सुधार देखेंगे लोग, तो प्रक्रियाओं में सुधार, और यूएन न्यायाधिकार देखेंगे लोग, और लास्ट में एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र को देखेंगे। और हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, तो पूरा विश्व यूएन को अनिवार्य, तो आज पूरा विश्व यूएन को अनिवार्य मानता है। तो उसके पीछे कारण मानवता की आशा और युद्ध व शांति समझौता और हथियारों से बेहतर है जुबान से लड़ो, और जुबान से लड़ो मतलब समझौता करो, और देशों की सहायता हेतु बेहतर जीवन, और देशों के झगड़े और युद्ध रूप न ले, और देशों के बीच जो झगड़े किसी एक देश का दबदबा यहाँ नहीं है, सभी सदस्य देशों की सहमति के द्वारा इनका अस्तित्व आता है, और सभी के साथ मिलकर चुनौतियां में देखेंगे लोग, तो सभी को साथ मिलकर काम करना होता है, क्योंकि कुछ ऐसे चुनौतियां होती है जिसका नेचर ऐसी होती है कि जब तक सभी कंट्री साथ में नहीं आएंगे तब तक आप उसे नहीं जीत सकते। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कुछ बीमारी की बात करते हो, एक साथ बीमारी से लड़ने के लिए जैसे कोविड-19 था, सभी मिलकर लड़े और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो इसमें सभी देशों की आवश्यकता होती है, और ग्रीन हाउस गैस को कम करने में सभी देशों के आगे आना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच सहयोग करना। ये दोनों अलग अलग है। नीड ऑफ कोऑपरेशन एंड एक्चुअली सचमुच में वो चीज होना, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। जैसे सहयोग करना है तो सहयोग का बेहतर तरीका और सहयोग के लिए लागत का भार कौन उठाएगा, और सहयोग से लाभ न्यायोचित वितरण देखेंगे लोग, तो इनके बीच में एक सहयोग का बेहतर तरीका क्या होगा। तो इन सभी बातों के लिए समझौता करते हैं, और समझौते में शर्तें तय होती है, और इसलिए करते हैं इस तरह के एग्रीमेंट की चीट न कर पाए, और जो रूल्स बने हैं वो कोई ब्रेक न कर पाए। इसके लिए जरूरी होता है कि सभी सदस्य देश समझौता आपस में मिलकर कर लेते हैं। और अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका एक विजेता के पोजीशन में है, एक छवि बन चुकी है। क्या ये चिंता के विषय है। तो यूएन में सभी सदस्य देश है, तो ये अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। तो यूएन से संवाद करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, सदस्य देशों का बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह के वर्चस्व पर अंकुश लगा रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। ये देखेंगे। तो बेसिकली इसका जो विकास है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध से इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध से आवश्यकता महसूस हुई कि झगड़ों की निपटारे हेतु कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। तो इस आवश्यकता के परिणाम था लीग ऑफ नेशंस। तो इस आवश्यकता के परिणाम है लीग ऑफ नेशंस। तो और इसे शुरुआती सफलता तो मिली, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में नाकाम रहा, जो 1939 से 1945 तक चला। तब इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया। तब ऐसे में 1945 में लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी संस्था के रूप में 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बनी, और ये लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के उद्देश्य देखेंगे लोग। तो इसका उद्देश्य पहला है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक हल करना, और युद्ध छिड़ जाए तो सीमित करना, और सामाजिक आर्थिक अभाव का विकास। तो युद्ध का कारण है सामाजिक आर्थिक अभाव। तो सामाजिक आर्थिक अभाव अगर इसका कारण है तो इसके विकास के संभावनाओं का पता लगा सभी देशों का सामाजिक आर्थिक। इसके लिए बहुत सारे संगठन यूएन के काम कर रहे हैं। और एक फैक्ट देखेंगे लोग, 193 सदस्य देश, तो ऑल यूएन मेंबर्स ऑफ डेट्स आर मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। तो ये सभी बातचीत के लिए एक संस्था है जिसे आम सभा कहा जाता है। और यूएन आम सभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो सदस्य देश है उसका एक ही वोट होगा। तो यूएन के जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 15 है, और 15 में से 5 सदस्य ऐसे होते हैं जिसे परमानेंट सदस्य कहा जाता है, या अस्थायी सदस्य कहा जाता है 5 सदस्य को। और ये जो 10 सदस्य है वो अस्थायी सदस्य है, और इंग्लिश में नॉन परमानेंट मेंबर कहते हैं। और यूएन के 5 सदस्य में कौन कौन से देश है, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये देश ऐसे थे जो कि परमाणु शक्ति से संपन्न और सबसे ज्यादा ताकतवर थे, उस वक्त सेलेक्ट किए गए थे। तो क्योंकि सेकेंड वार सबसे ज्यादा ताकतवर था, और
अस्थायी सदस्य की बात करें, नॉन परमानेंट मेंबर की, तो ये 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और 2023 की बात करें तो 2023 में अल्बानिया और ब्राज़ील है, और ब्राज़ील को चुना गया है। और भारत की बात करें तो 2021 तक 8वीं बार अस्थायी सदस्यता इंडिया को मिली। तो यूएन का जो एक प्रधान प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटेटिव, तो ये महासचिव होगा। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है, और ये दूसरा कार्यकाल पूरा कर है। और दूसरा कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2026 तक जाएगा। और ये एंटोनियो गुटेरस के दूसरा कार्यकाल है। और लास्ट में देखेंगे लोग यूएन के संरचना व एजेंसी और यूएन के स्ट्रक्चर ऑफ एजेंसीज देखेंगे लोग। तो इसमें जनरल असेंबली होगी, जिसे हम लोग आम सभा कहते हैं। और ये जो जनरल असेंबली है, आम सभा है, इनका मेन काम युद्ध व शांति पर चर्चा करना और इसको बनाए रखना, इसका कार्य है आम सभा के। और युद्ध व शांति पर चर्चा के लिए एक और संस्था होती है जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। और इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसके अलावा यूनिसेफ है या UN बालकोष है, और इसके अलावा UNHCR है, UN शरणार्थी उच्चायोग है, इसके अलावा UN मानवाधिकार कमीशन है, और यूनेस्को है, UN शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। और नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार देखेंगे लोग, इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। एक है संगठन की बनावट और प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा है न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की पहला है, तो ये पहले तरह का सुधार था जो अपेक्षित था, संगठन की बनावट और प्रक्रिया। दूसरा सुधार है न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की इसमें पहला है सुरक्षा परिषदों में बदलाव और इसकी समीक्षा करना, और इसके क्या बदलाव हो इसके लिए समीक्षा करना। दूसरी बात थी जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्य संख्या, तो इसकी सदस्य संख्या में बदलाव। और तो जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी व अस्थायी सदस्य है, इसकी सदस्य संख्या में बदलाव, तो ये बहुत जरूरी। इसके अलावा अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश चाहते थे कि जो यूएन के बजट की प्रक्रिया है, जो इसके प्रशासन में सुधार हो। और अगर न्यायाधिकार की बात करेंगे लोग, तो इसमें सबसे पहला मुद्दा है किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, किन मुद्दों को यूएन में प्राथमिकता दी जाए। और शांति व सुरक्षा मुद्दों, केवल शांति व सुरक्षा के मुद्दे हैं, केवल उनको ही देखो। तो पहला तो हो गया शांति व सुरक्षा का मुद्दा। दूसरा है विकास व मानवीय भलाई, इसके काम करना। और कुछ लोगों के मानना यह था कि अगर विकास की बात करें तो जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इन सबको प्रमोट कर। जनसंख्या और मानवाधिकार न्याय की बात करें, और सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी व अस्थायी सदस्यता हेतु मानदंड, तो पहला है बड़ी आर्थिक शक्ति, दूसरा है सैन्य शक्ति व क्षमता ज़्यादा, और यूएन बजट में योगदान कितना है, आबादी बड़ी, और लोकतंत्र व मानवाधिकारों का सम्मान। तो प्रक्रियाओं व ढांचे में सुधार, तो एक सुधार ये किया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी व अस्थायी सदस्य हेतु, तो इसमें पहला मानक है बड़ी आर्थिक शक्ति, और दूसरा सैन्य शक्ति व क्षमता ज़्यादा, यूएन बजट में योगदान कितना है, आबादी बड़ी, और लोकतांत्रिक व मानवाधिकारों के सम्मान हो। तो एक पॉइंट को देखेंगे तो बड़ी आर्थिक शक्ति, तो आर्थिक शक्ति हो, पर कितना व कैसी हो ये नहीं बताए, तो ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ। और सदस्यता की प्रकृति कैसी हो, तो इस पर भी बहस थी। और इसमें ये कहा कि ये जो 5 सदस्य देश है, इनके पास वीटो पावर है, विशेषाधिकार मतलब मना कर देना, रोक लगा देना। ये कहा जाता है कि ये जो विशेषाधिकार है, ये लोकतंत्र की सम्मान की धारणा के विरोध। आर्थिक शक्ति में एक और मुद्दा उठता है विकसित व विकासशील देश या विकासशील देश। अगर इसकी प्रकृति में अंतर है तो डेफिनेटली आपको अलग अलग मानदंड सेट करने होंगे। और यूएनएस के अस्थायी सदस्य की बात करें तो 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, और विश्व के महादेशों का प्रतिनिधित्व इसमें हो जाए। अगर उसके अस्थायी सदस्यता चल रही है तो दूसरे कार्यकाल हेतु चुनाव नहीं मिलेगा उसको। और यूएन सुधार और भारत तो इसमें कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें भारत द्वारा यूएन का महत्व समझ गया है, और दूसरा है समय बदल रहा है, और अगर समय बदल रहा है तो वैश्विक परिस्थिति बदल रही है, इसमें भी बदलाव हो रही है। तो तब ऐसे में UNSC इसकी सदस्य संख्या जो है वो बदल जाए, और भारत की अस्थायी सदस्यता दी जाए, सबसे पहले इसमें रीजन देखेंगे लोग। तो विश्व की कुल आबादी का क्यों दी जाए, तो विश्व की कुल आबादी का 101/5 जो हिस्सा है ये भारत का है। और सेकंड इसमें कहा गया कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यूएन में जो भी शांति सेना देशों में भेजी गई, उन शांति सेना में भारत के भी सेना। और नेक्स्ट इसमें ये कहा गया कि अगर आर्थिक विकास की बात है तो आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, और आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है तो यूएन के जो बजट है नियमित योगदान है जो भारत का, ये है भारत का, इसलिए दिया जाए।
और कुछ फैक्ट देखेंगे लोग। तो वीटो के दुरुपयोग, वीटो पावर का अगर हम दुरुपयोग की बात करें तो अमेरिका अब तक 16 बार वीटो लगा चुका है, 16 बार इसका दुरुपयोग कर चुका है अमेरिका। इजराइल के मामले में 16 बार वीटो लगा चुका है अब तक अमेरिका। और 1950 और 1955 की बात करें तो यूएस और यूएसएसआर है, इसके द्वारा भारत को सीट देने की जो बात की गई थी, लेकिन भारत ने मना कर दिया। और 1998 में भारत ऑफिशियली जो दर्जा है वो परमाणु शक्ति संपन्न और मिला। 1998 में यूएन के बजट की बात करें तो यूएन बजट में सबसे बड़ा योगदान करता है यूएस। और 20वें बैंक समूह निम्नलिखित 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक, वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। तो इसमें कुछ फैक्ट है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।